हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरभंगा के सोबन में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दरभंगा के सोबन में एम्स बनाने को लेकर केंद्र से मंजूरी आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से दरभंगा एम्स की ऊंचाई जो पहले से निर्धारित थी उसको और बढ़ाने के लिए कहा गया है। दरभंगा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे शहर का काफी विस्तार भी हो जाएगा। पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के टीचरों की हुई थी बहाली। 30 नवंबर तक योगदान का समय, जानिए पूरा मामला। बिहार में बीपीएससी की ओर से शिक्षकों की भर्ती ली गई है। इसमें दूसरे राज्यों के कई शिक्षक भी शामिल है। इनमें यूपी के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं पटना जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि 30 नवंबर तक दूसरे राज्यों के शिक्षकों को योगदान करने का समय दिया गया है। मालूम हो कि राजधानी की बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों की ग्रामीण इलाके के स्कूलों में योगदान करने की प्रक्रिया अभी जारी है। पटना जिले में 4800 शिक्षकों की काउंसिलिंग की गई थी। इनमें से 4400 शिक्षकों को पदस्थापन पत्र दिया गया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार से अब तक 3000 नवनियुक्त शिक्षकों ने स्कूल में योगदान कर लिया है। 400 ऐसे शिक्षक है जो विभिन्न स्कूलों में नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत है। बिहार में ईद बकरीद पर स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी, रक्षाबंधन, तीज पर अवकाश नहीं। साल 2024 का कैलेंडर जारी। शिक्षा विभाग ने 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए स्कूलों की छुट्टी तालिका सोमवार को जारी कर दी है। छुट्टी तालिका में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन की छुट्टी को खत्म कर दिया गया। वहीं गर्मी की छुट्टी 20 से बढ़ाकर 30 दिनों तक कर दिया गया। विभाग ने इस बार यह भी तय कर दिया है कि गर्मी छुट्टी के दौरान शिक्षक और कर्मचारी अन्य दिनों की भांति स्कूल आते रहेंगे। दिवाली में 1 दिन और छठ में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। तीज और जितिया की छुट्टी खत्म कर दी गई है। होली पर 2 व दुर्गा पूजा में 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। बिहार बागान में अमरूद समझकर बच्चों ने खाया धतूरा, 3 की हालत गंभीर, जीएमसीएच में भर्ती। बिहार के बागान से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के चौतरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में कुछ बच्चों की धतूरा खाने से तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों को आनंद फानन में स्थानीय पीएचसीएच में भर्ती कराया गया है, जहाँ से तीनों बच्चों को अनुमंडलीय अस्पताल बागान रेफर कर दिया गया है। एसडीएच बागान में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर विद्यानंद पार्वत, डॉक्टर KBN सिंह ने सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि तीनों बच्चों को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए लाया गया था। स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि तीनों बच्चे एक ही परिवार के हैं। कॉलेज प्रोफेसरों को रास नहीं आ रहा, शिक्षा विभाग का नया आदेश। सेवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर पांडे ने कहा कि 5 घंटे कॉलेज परिसर में रहने का अर्थ शिक्षा विभाग समझ नहीं पाया है। 5 घंटे का मतलब 5 वर्ग नहीं है, बल्कि वर्ग संचालन के अलावा पुस्तकालय, शोध, सेमिनार आदि में गुजरना है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर को सप्ताह में 14 वर्ग और असिस्टेंट प्रोफेसर को 16 वर्ग संचालित करने होते हैं। एक दिन में 5 कक्षा संचालित नहीं करने वाले प्रोफेसरों के 1 दिन का वेतन रोकने के फैसले पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग को नसीहत दी है कि शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय के साथ विद्यालय की तरह व्यवहार नहीं करे। कॉलेज के शिक्षक विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरह निर्देशों का पालन करते हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब स्कूलों से अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों में तैनात 5440 अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। विभाग के बाद डीईओ कार्यालय में इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। सूबे के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में अब अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाएगी। जहां नवनियुक्त शिक्षकों ने योगदान दे दिया, उन स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया गया। कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटा भी दिया गया। साथ ही एजेंसी के माध्यम से लिए टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाया जा रहा है। बता दें कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वर्ष 2018 में राज्य में 5440 अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिलावार स्कूलों की सूची जारी की गई थी। जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी वहाँ पर संबंधित विषय में अतिथि शिक्षक रखे गए थे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती से निजी स्कूलों में कई विषयों के पद खाली, सीबीएसई स्कूलों को नहीं मिल रहे परीक्षक। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों में 28,800 ऐसे हैं जो पूर्व से अपनी सेवा निजी शिक्षकों के रूप में दे रहे हैं। इनमें करीब 83% नियोजित शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित हुए हैं। वहीं मात्र 5000 अर्थात करीब 17 नियोजित शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए चयनित हुए हैं। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि निजी शिक्षक अपनी इच्छा से पूर्व के स्कूलों में भी बने रह सकते हैं। इस तरह देखें तो निजी शिक्षक नई जगह पर योगदान देंगे तो उनके पूर्व के स्कूल में वो पद खाली हो जाएगा। नई जगह पर योगदान देने से कितने स्कूलों में पद खाली हो गए हैं, इसकी सही जानकारी 30 नवंबर के बाद मिलेगी। पहली बार प्रारंभिक स्कूलों की छुट्टी विभाग ने तय की है। शिक्षा विभाग ने कई बदलावों के साथ स्कूलों को वार्षिक कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल छात्र छात्राओं के लिए रहेगी। किसी जिले में विशेष अवसर पर यदि जिला पदाधिकारी किसी प्रकार का अवकाश घोषित करना चाहे तो उन्हें मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। किसी भी स्कूल में प्रधानाध्यापक अपने स्तर से स्कूल में अवकाश की घोषणा नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों में वार्षिक गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती तथा अन्य महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए गर्मी की छुट्टी में परिवर्तन किया जा सकता है। गुरुवार को भोजन अवकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद नियोजित की जाएगी। मेरी बीबी ईसाई है, हम जातिवादी नहीं। जातिगत जनगणना पर छिड़ी दरा, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार। खुद को जातिवाद के आरोपों से निर्देश बताते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सफाई देते देखे कि वो जातिवादी नहीं है। अगर हम जातिवादी होते तो क्रिश्चियन लड़की से शादी क्यों करते? राजनेता आमतौर पर अपनी शादी, पत्नी या अपनी निजी जिंदगी की चर्चा सार्वजनिक मंचों से करने से बचते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजनीतिक मंच पर अपनी शादी और पत्नी रेचल की चर्चा करने लगी?